नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ नयोगोत वृक्ष पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात बरगद का पेड़। प्रकृति एवं पर्यावरण अस्ति, प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्य असंतुलन में पर्यावरणस्य विनाश कारणम, इसका असंतुलन ही पर्यावरण का विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द पर्यावरण इतन्यो पदयों सम्मेलन निष्पन्न भवति। पर्यावरण शब्द पर्यावरण इस प्रकार दो पदों के सम्मेलन से होता है। अस्यार्थ असमान परितः स्थितम आवरण एवं पर्यावरण, इस यह हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण उत्पन्न यह समस्या संति, पर्यावरण के शरण से उत्पन्न यह समस्या है। तासु ओजोन परतम इत्यस्म शरणम एका प्रमुख समस्या है। उनमें ओजोन परत का शरण एक प्रमुख समस्या है। अस्या प्रमुख कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशम अपि अस्ति, इसमें प्रमुख वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षण प्रति जागृत दृश्यते। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतः विषयम् अवलंब्य एषा कथा प्रस्तुत संति, यहाँ पर इसी विषय को ध्यान में रखकर यह कथा प्रस्तुत है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीन विशाल च नयोगोत वृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक पुराना और बड़ा बरगद का पेड़ था। तस्य पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्येभ्य अपि नित्य बहु उपकार आसीत्। वह पशु पक्षियों के लिए बहुत प्रकार से, जीव जंतुओं के लिए और मनुष्य के लिए भी बहुत उपकारी था। पति कहा तस्य वृक्ष छायायां पाथे भक्षित्वा मार्गासम परिवन्ति स्म। राहगीर उस वृक्ष की छाया में भोजन करके अपनी थकान को मिटाते थे। पशु छायार्थ वृक्ष स्मनम आश्रितिंसम, पशु छाया के लिए उस वृक्ष का आश्रय प्राप्त करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य स्मन्ति, इसमें पक्षी उसकी शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वाल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति, इसमें और सांप बिल बनाकर उसमें वास करते थे। एवं सह वृक्ष सर्वोपि सर्वहितकारी सर्वपेक्षित आसीत्, इस प्रकार से वह पेड़ सभी का प्यारा, सभी का हितकारी और सभी के लिए जरूरी था। तस्य नयोगोत वृक्षस्य शाखायाम एकः काका बहुकालात् वसन्नति, इसमें उस बरगद के पेड़ के में एक कौवा बहुत समय से रहता था। कश्चित् दिने सह वायसम किमपि स्मरन् सतम, कोई एक दिन वह कौवा कुछ याद करके और देखकर सह उच्चाटनम, कुछ याद करके और देखकर जोर से चिल्लाने लगा। हे बंधवम श्रूयते मे वचनम, हे मनुष्यो, हे बांधवों मेरे वचन सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रहता हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। अयम मदीय वृक्ष, यह मेरा ही वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अप्रशतम, कौवे की इस प्रकार की ध्वनि क्रम से अंतरिक्ष को छूने लगी। काकस्य रटम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तं वृक्षाग्रम डयमानः वृक्षस्कोट्रेषु निवसन्ति चूषा सर्वे प्राणिनां पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायतम। कौवे की इस प्रकार की ध्वनि को सुनकर वृक्ष के समीप चरते हुए वृक्ष के आगे वृक्ष की कोठरों में निवास करने वाले और सभी प्राणी, पशु पक्षी, सांप सभी सामने आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्प फटाफोटम कुर्वन् अवगतम्, उसी बीच में सबसे पहले सांप ने अपना फन फैलाकर कहा, पितामह कालादपि अहम अत्रैव निवसामि, अतो अयम वृक्ष मदीय एवं, दादा परदादा के समय से ही मैं यहीं पर रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। ततः शाखांतरम क्रम्यम च कीट प्रत्यवतम, उसी प्रकार शाखा से शाखा के क्रम से कीड़े निकलकर बोले, मदीवेव अब्रकम सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषित वसन्नमि, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से यहीं पर रह रहा हूँ। अतो अहम वृक्ष ममेव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। अनंतरम, उसके बाद
अस्य वृक्षस्य फलानि खादनम जन्मतम अत्रम वर्तते हूँ। उसके बाद तोता बोला, इस वृक्ष के फल खाकर मैं जन्म से यहीं रह रहा हूँ, ना अहिम दुत्रम परित्याग क्षमी, मैं इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। एवं नयो गोद वृक्षम इति उच्च अभणतम, इसलिए यह वृक्ष मेरा, यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। वह जोर से बोला। ततश्च तत्राज्ञा अपरिमितः क्रमम कीटाक्ष अयम तरु अस्मद्देव एव। ठीक है, यह उसके बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े बोलते, कीड़े मकोड़ों ने यह वृक्ष मेरा ही है ऐसा कहकर वृक्षोपरि स्वम स्वम अधिकारम घोषितम विचित्र कोलाहलम अकुर्वम, ऐसा कहकर वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है, मेरा ही अधिकार है, इस प्रकार की विचित्र ध्वनि करने लगे। अत्र अंतरः कश्चित अजापुत्र सा तत्रागतम, उसी समय कोई बकरी का बच्चा वहां पर आ गया, बकरी का पुत्र वहां पर आ गया। सो अपि तस्य तरोः पक्षाणि खादन्ति नंदति, इसमें वह भी उस पेड़ के पत्ते खाकर प्रसन्न होता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनां न्याय निर्णयं कर्तुम तम प्रार्थनायतम, उसे देखकर सभी प्राणी ने न्याय निर्णय के लिए उससे प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अज अवदम, सभी के वचनों को सुनकर वह बकरा बोला, अस्तु मया सवेषां समस्या समाकिरणतम, मेरे द्वारा आप सभी। अनंतरे कश्चित अजापुत्र आगता, उसी समय वहां पर एक बकरी का बच्चा आ गया। सो अपि तस्य तरो पत्राणि खादन्ति नंदन्ति स्म, वह भी उसके पत्तों को खाकर प्रसन्न होता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिना न्याय निर्णयं कुर्तु प्रार्थनम, यह देखकर सभी प्राणियों ने उससे न्याय के निर्णय की प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अज अवदतम, सभी के वचनों को सुनकर वह बकरा बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकरणिता, मेरे द्वारा सभी की समस्या सुन ली गई है। इदानीं वचनानि यूयं शृणुतम, इसीलिए अब तुम मेरे वचनों को सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्य, कुछ शाखाएं कौवे को, शाखा अंतराणि च क्रमी कीटेभ्य, और शाखाओं के अंदर का भाग कीड़े मकोड़ों को, मूल सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वोपि वृक्ष विभज्य दास्यामि, जड़े सभी को, इस प्रकार से सभी को वृक्ष को काटकर मैं दूंगा, वृक्ष के भागों को मैं दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित वृक्ष छेदकम में मित्र अस्ति, इसी गांव में मेरा एक लकड़हारा मित्र रहता है। तम अहल्यामि इदम वृक्षम खंडवा कर्तुतम, मैं उसे बुलाकर इस वृक्ष के टुकड़े करवाता हूँ। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत, अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीप गत्वा, इस बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। अतः वे सभी लकड़हारे के पास जाकर न्यग्रद वृक्षे छित्वा तस्य भागानां वितरणार्थ प्रार्थनापि, वे सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के पेड़ को काटकर और उसके भागों को वितरण के लिए प्रार्थना करने लगे। परम सोऽपि काष्ठ छेदकम, तो किंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान् छिन्दन्ति स्म, पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सितं कर्माणि न करोतु, किंतु अब मैं इस प्रकार का बुरा कर्म नहीं करता हूँ। वृक्षाणां छेदनम महत् पापामि, वृक्षों को छेदना पाप होता है। अधिकम अस्ति, अतः नयोग्रोध वृक्ष से छेदनम न करिष्यामि, यह बहुत बुरा कर्म है, इसीलिए मैं वृक्ष के पेड़ के टुकड़े नहीं करूँगा। तदा अपि सर्वे प्राणिनां तम वृक्षं छेदुम यथा निर्बंध अकुर्वन् तदा स धीमान इदमः, सभी प्राणी उससे वृक्ष काटने के लिए जोर देने के लिए प्रयत्न करने लगे। इस पर वह बोला, अस्तु तर्हि प्रथम मे वचनम श्रुतम, ठीक है पहले तुम मेरे वचनों को सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन कारणेन अपकृता एव, तुम सभी पर किसी न किसी प्रकार से इस वृक्ष के द्वारा उपकार किए गए हैं। वृक्षस उपकार स्वीकृति युष्माभि का प्रत्युपकार कृतः, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके आपने कोई उस पर उपकार किया है। युष्मान मध्ये कह वृक्षस्य जल सिंचनम अकरोतो, आप में से किसी ने इस वृक्ष को पानी दिया है। कह तस्य रक्षणम कृतवान,
कोई ने उसकी रक्षा की है, ना को अपि किश्चित किश्तम अपि अप्रोत, ना किसी ने कुछ भी किया है। वरुण देव वृष्टिम वृक्षति, वरुण देव इस पे पानी बरसाते थे। सूर्य देव प्रकाशम प्रयक्षतिम, सूर्य देव प्रकाश देते थे। भूमाता वृक्षस आधारभूता अस्ति, भूमाता अर्थात पृथ्वी इस वृक्ष की आधार है। वायु अनिलम ददाति, वायु इसे हवा देती है। ते सर्वे वृक्ष पालयति पोषयति रक्षति चे, वे सभी वृक्ष को पालते पोसते और उसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदतम, वे कभी भी उन्होंने कभी भी मेरा अधिकार है इस प्रकार नहीं कहा। ते सर्वे अपि परोपकारिणम, वे सभी परोपकार करते हैं। परम यूये सर्वे परोपकारिणम, परोपकारिणः वृक्षस्य सहाय स्वीकृत तमेव नाश्यतु कृत संकल्पा यूयम स्व आश्रमेव नाश्यतः। इस प्रकार तुम सभी परोपकारी वृक्ष की सहायता करने के बजाय, सहायता को स्वीकार करने के बजाय उसका नाश करने का संकल्प कर रहे हो। फिर सब तुम कहाँ रहोगे, कहाँ आश्रय प्राप्त करोगे। अस्मिन वृक्षे छिन्ने सति यूयम कमिगच्छति, यह व्रत यदि कट जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे। सर्व इदम श्रुत्वा पशु पक्षिणाम, ये सभी सुनकर सारे पशु पक्षी आम सत्य, हाँ सही है। वयम स्वकर्तव्यम विमत्र अधिकारामार्थ कोलाहम कुरुम, हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकारों के लिए कोलाहल कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्त वरह, वृक्ष प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। सह न कास्यपि एकस्य सम्मत भारविभूतम, यह वह किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभि सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपण च कर्तव्यम, हम सभी को मिलकर वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए और उसको रोपने का कर्तव्य करना चाहिए। न तू विनाशकारी बल्कि विनाशकारी नहीं। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा सभी लोगों ने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभि मानवे अपि वृक्ष सम्मत वर्धिने ननु, हम सभी मानवों को भी वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। उपकार किए गए हैं। वृक्षस उपकार स्वीकृति युष्माभि का प्रत्युपकार कृतः, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके आपने कोई उस पर उपकार किया है। युष्मान मध्य कह वृक्षस्य जल सिंचनम अकरोतो, आप में से किसी ने इस वृक्ष को पानी दिया है। कह तस्य रक्षणम कृतवान, कोई ने उसकी रक्षा की है। ना को अपि किश्चित किश्तम अपि अप्रोत, ना किसी ने कुछ भी किया है। वरुण देव वृष्टिम वृक्षति, वरुण देव इस पे पानी बरसाते थे। सूर्य देव प्रकाशम प्रयक्षतिम, सूर्य देव प्रकाश देते थे। भूमाता वृक्षस आधारभूता अस्ति, भूमाता अर्थात पृथ्वी इस वृक्ष की आधार है। वायु अनिलम ददाति, वायु इसे हवा देती है। ते सर्वे वृक्ष पालयति पोषयति रक्षति चे, वे सभी वृक्ष को पालते पोसते और उसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदतम, वे उन्होंने कभी भी मेरा अधिकार है इस प्रकार नहीं कहा। ते सर्वे अपि परोपकारिणम, वे सभी परोपकार करते हैं। परम यूये सर्वे परोपकारिणम, परोपकारिणः वृक्षस्य सहाय स्वीकृत तमेव नाश्यतु कृत संकल्पा यूयम स्व आश्रमेव नाश्यतः। इस प्रकार तुम सभी परोपकारी वृक्ष की सहायता करने के बजाय, सहायता को स्वीकार करने के बजाय उसका नाश करने का संकल्प कर रहे हो। फिर सब तुम कहाँ रहोगे, कहाँ आश्रय प्राप्त करोगे। अस्मिन वृक्षे छिन्ने सति यूयम कमिगच्छति, यह व्रत यदि कट जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे। सर्व इदम श्रुत्वा पशु पक्षिणाम, ये सभी सुनकर सारे पशु पक्षी आम सत्य, हाँ सही है। वयम स्वकर्तव्यम विमत्र अधिकारामार्थ कोलाहम कुरुम, हम सभी अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकारों के लिए कोलाहल कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्त वरह, वृक्ष प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। सह न कास्यपि एकस्य सम्मत भारविभूतम, यह वह किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभि सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपण च कर्तव्यम, हम सभी को मिलकर वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए और उसको रोपने का कर्तव्य करना चाहिए। न तू विनाशकारी बल्कि विनाशकारी नहीं। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा सभी लोगों ने दृढ़ निश्चय किया।
अस्माभि मानवे अपि वृक्ष संपद वर्धने ननु, हम सभी मानवों को भी वृक्ष संपत्ति को बढ़ाना चाहिए।